गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन पार्ट चल रहा था। उसका पार्ट 4 की थ्योरी जो थी वो मैंने समझा दी थी। अब उसके बाद है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के पार्ट 4 की क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है इसमें, एक कार्बनिक यौगिक शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में काम आता है। शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में हमने पढ़ा था कि शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म काम आता है। कौन काम आता है? क्लोरोफॉर्म शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में काम आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वो क्या है? क्लोरोफॉर्म है। क्या है? क्लोरोफॉर्म है। क्या है? क्लोरोफॉर्म की बात कर रही है। प्रकाश तथा वायु की उपस्थिति में यौगिक विषैली गैस ब बनाता है। अब यहाँ देखो, विषैली गैस जो है वो यहाँ पर क्या बनाई जा रही थी? विषैली गैस यहाँ पर फास्जीन बनाई जा रही थी, COCl2 बनाई जा रही थी। अब यहाँ पर इसका मतलब ब क्या चीज़ है? फास्जीन है। ब क्या चीज़ है? फास्जीन है। तब ये पूछ रहे हैं कि अ और ब के नाम दीजिए। तो ये नाम आ गए हमारे पास। अ क्लोरोफॉर्म है और ब फास्जीन है। यौगिक अ से ब बनाने की समीकरण दी, तो ये इसकी समीकरण आ जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न अभिक्रियाओं की समीकरण लिखो। पहला है वुड्स फिटिंग समीकरण। तो वुड्स फिटिंग समीकरण मैंने करवा रखी है तुम्हें। ये है तुम्हारी वुड्स फिटिंग समीकरण। अब ये वाला जो प्रश्न है वो ज़्यादातर बच्चे गलत करते हैं। वुड्स फिटिंग का मतलब है कि एक यहाँ पर बेंजीन रिंग आएगी और एक नॉर्मल एल्केन ग्रुप आएगा, और यहाँ से एल्केन ग्रुप और बेंजीन रिंग दोनों आपस में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है इसमें, बेंजिल क्लोराइड का बेंजिल अल्कोहल में रूपांतरण। तो बेंजिल क्लोराइड का मतलब है बेंजीन रिंग, CH2 ग्रुप, Cl2 ग्रुप, Cl ग्रुप। अब यहाँ पर जलीय KOH के साथ अगर हम अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर Cl की जगह OH ग्रुप आ जाएगा। अगली अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया। उसके बाद है फिटिंग अभिक्रिया, ये वाली भी मैंने करवा चुकी हूँ। उसके बाद है एरिल हैलाइड की सोडियम से क्रिया। तो सोडियम से क्रिया वाली कौन सी अभिक्रिया आ गई? सेम वुड्स अभिक्रिया आ गई। उसके बाद है एथिल ब्रोमाइड की मैग्नीशियम से क्रिया, ये आ गई ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को बनाने की विधि। क्लोरोबेंजीन का बाइफेनिल में रूपांतरण, ये आ गई फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है। उसके बाद है 2 ब्रोमो ब्यूटेन से ब्यूट-2-ईन, तो ये वाली आ गई बीटा विलोपन अभिक्रिया। बीटा विलोपन अभिक्रिया। उसके बाद है प्रोपीन को प्रोपेन टू ओल में रूपांतरण। ये वाला क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर में गलत आ गया है। ये अगले चैप्टर में अल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे। वो उस चैप्टर का क्वेश्चन इसमें आ गया है गलती से। एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड को प्रोपेन 1 ओल में रूपांतरण, ये वाला क्वेश्चन भी अगले चैप्टर का इसमें गलती से आ गया है। तो ये दो क्वेश्चंस जो हैं वो अगले चैप्टर के हैं, तो इसे हम अगले चैप्टर में समझेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, DDT का पूरा नाम लिखिए। ये मैं करवा चुकी हूँ। CH3Cl का कक्षीय आरेख भी बनवा चुकी हूँ। क्लोरोपिक्रीन का सूत्र मैं करवा चुकी हूँ। DD का सूत्र मैं करवा चुकी हूँ। BHC का पूरा नाम भी मैं लिखवा चुकी हूँ। अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म की प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्रिया की समीकरण दीजिए। तो इसमें ये समीकरण पूछी गई है, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीजन के साथ फास्जीन बनाने की समीकरण पूछी गई है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न समीकरणों को पूर्ण कीजिए। अब इसके अंदर क्या है? पहला है CHCl3, मतलब क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीजन की उपस्थिति में और प्रकाश की उपस्थिति में फास्जीन बनेगी। क्या बनेगी? फास्जीन
बनेगी। तो ये फास्जीन वाली रिएक्शन इसमें आ जाएगी। उसके बाद है KOH, एथेनॉल KOH मतलब एल्कोहलिक KOH। एथेनॉल मतलब अल्कोहल आ गया, तो एल्कोहलिक KOH है, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, बीटा विलोपन अभिक्रिया आ गई। उसके बाद है सोडियम और ईथर आ गया, तो इसका मतलब ये वुड्स अभिक्रिया आ गई, और ये भी वुड्स अभिक्रिया आ गई, और ये भी सोडियम और ये वुड्स अभिक्रिया, और इसमें बन जाएगा RMgX मतलब RMgI, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण। उसके बाद सोडियम और ड्राई ईथर आ गया, तो ये आ गई वुड्स अभिक्रिया। उसके बाद सांद्र HNO3 और H2SO4 दोनों चीजें आ गई, तो मतलब कि नाइट्रोकरण आ गया, ये नाइट्रोकरण। तो इसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, NO2 ग्रुप जुड़ेगा, ऑर्थो पर और पैरा पर। पैरा वाला जो है वो मुख्य उत्पाद बनेगा। उसके बाद निर्जल AlCl3 आ गई, तो इसका मतलब FC फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आ गई। कौन सी है, CH3 वाली है, तो मतलब एल्कलीकरण, एसिटिलीकरण नहीं, एल्कलीकरण। तो CH3Cl वाली अभिक्रिया कौन सी थी, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और ये भी सेम वही फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आ गई। और उसके बाद Cl2 आ गई, तो इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया आ गई, हैलोजनन, हैलोजनन अभिक्रिया आ गई। अब यहाँ देखो एसिटिल ग्रुप आ गया, ये ग्रुप जो है वो एसिटिल ग्रुप है, तो इसका मतलब एसिटिलीकरण फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आ गई। अब उसके बाद ये कॉपर चूर्ण वाली ये आ गई सैंडमेयर अभिक्रिया, जो पहले करवाई थी, सैंडमेयर अभिक्रिया। अब यहाँ देखो कि ये सैंडमेयर अभिक्रिया मैं तुम्हें पहले भी समझाया था कि एल्कीन एमीन वाले चैप्टर में फिर से रिपीट होगी, तो उसमें हम फिर से और ज़्यादा डिटेल में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसमें डिटेल नहीं है, तो तुम्हें एक बार रटना पड़ेगा, और उसके अंदर हम इस चीज़ को डिटेल में समझाएंगे, तो उसमें हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें इस चैप्टर में हमें इसे याद करना पड़ रहा है। उसके बाद RCN, और ये वाले चैप्टर भी जो है एमीन वाले चैप्टर में आएगा, तो इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ देना, एमीन वाले चैप्टर के अंदर हम इसकी डिटेल करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, ये भी सैंडमेयर अभिक्रिया में आ गई, और ये भी हम एमीन वाले चैप्टर में इसको डिटेल से पढ़ेंगे, इसको भी एक बार छोड़ दीजिए। उसके बाद 2-ब्रोमो ब्यूटेन की जलीय NaOH और अल्कोहलिक NaOH के साथ रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण दो। कहने का मतलब है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और बीटा विलोपन अभिक्रिया, इन दोनों के बारे में, एक ही कंपाउंड के बारे में पूछा कि अगर हम जलीय NaOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, और अल्कोहलिक NaOH के साथ करवाते हैं तो क्या बनेगा, और दोनों की अभिक्रियाओं के नाम भी इसमें बताने हैं, प्रकार भी इसमें बताने हैं। अगला प्रश्न है 2-क्लोरोब्यूटेन को अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया की समीकरण दो। अब अल्कोहलिक KOH आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, बीटा विलोपन, बीटा विलोपन अभिक्रिया की ये बात कर रहा है। उसके बाद सत्यजेव नियम क्या है, इसकी परिभाषा मैंने तुम्हें नोट्स में लिखवा रखी है। 2-ब्रोमोपेंटेन की विलोपन अभिक्रिया समझाइए, ठीक है। तो 2-ब्रोमोपेंटेन की विलोपन अभिक्रिया तुम लोगों को इसमें समझानी है। उसके बाद है क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रिक कारक मिश्रण से करवाई थी। नाइट्रिक कारक मिश्रण का मतलब है कंसंट्रेट सांद्र H2SO4 प्लस सांद्र कंसंट्रेट HNO3, इन दोनों के मिश्रण को कहते हैं नाइट्रिक कारी मिश्रण। तो इन दोनों के मिश्रण से हमें क्या बनेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, और पैरा पोजीशन वाला जो होगा वो क्या होगा, मुख्य होगा। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया लिखो। फ्रीडल क्राफ्ट के दो प्रकार बताए हैं मैंने, एल्कलीकरण फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और एसिटिलीकरण फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। उसके बाद है CF2Cl2 का फ्रीऑन पद्धति में नाम लिखो। तो ये चीज़ भी मैंने तुम्हें समझा दी है, C, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, और फिर उसके बाद F। C के अंदर से -1 करना है, H के अंदर +1 करना है, और F को एज इट इज लिखना है। C कितना है, 1 है, 1 में से तो 0 आ गया, 1 में से 1 गया 0। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें नहीं है, तो 0 + 1 1, और फ्लोरीन कितने हैं 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्रीऑन 12 इसका नाम हो जाएगा। तो ये पिछले साल पेपर में पूछा गया है। इसी तरह से जितने भी ये 15 क्वेश्चन है, ये कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें मैंने लिखना भूल गई हूँ मैं कि कौन से पेपर में कौन सा प्रश्न आया हुआ है, लेकिन इस चीज़ से तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को याद करने से मतलब
होना चाहिए। धन्यवाद।